आइए, वेलकम टू मैथ्स बाय MK राय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। चूँकि आप लोग को बताए थे कि मैथ्स बाय MK राय यूट्यूब चैनल पे 12th का ऑल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। आज का जो मेरा चौथा लेक्चर है, चौथा लेक्चर में अपने लोग जानेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले जो थर्ड लेक्चर में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अपने लोग पढ़े थे, थोड़ा उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखिए क्या पढ़े थे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक बात मैं कहना चाहूँगा सो बिलीव के साथ कि मैं आप लोग को जो कंसेप्ट दूंगा, चाहे वो गांव में हो, तो एक होता है स्टूडेंट की मन में जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कैसा कंसेप्ट देगा नहीं देगा, आप इसका चिंता जो है इसका छोड़ दीजिए। आप बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको मिलेगा यहाँ से। आप किसी भी टीचर का कॉपी मिला लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई टीचर खराब पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाता है, मगर जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट दूंगा वो आपको 10,000 20,000 पेड करने पे भी वैसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप शिद्दत से जुड़े रहिए और शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए। आप लोग को 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना पैसा लिए हुए ऑल 12th का मैथ पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इफ टू मैट्रिक्स Aij m/n एंड B दिए थे Bij m/n, ठीक है, कंडीशन दिए थे इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देयर आर या देयर ऑर्डर आर सेम, देयर ऑर्डर आर सेम। दूसरा, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। यही बताए थे। एग्जाम्पल से एक बताए थे, ए बराबर, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर XY UV एंड B बराबर 2 3 4 5। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर सेम होगा तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कंडीशन है ये फॉलो करेगा, तब जाकर के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। ध्यान दीजिए, देन तब क्या होगा, A बराबर B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इसके अनुसार जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, क्वेश्चन के ही तौर पे है मान लीजिए। तो ये क्या है, ए बराबर, देखिए ए बराबर XY UV बराबर 2 3 4 5। अब देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, U इसके बराबर है, V इसके,
देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 2, y बराबर क्या आ जाएगा 3, u बराबर क्या आ जाएगा 4 और v बराबर क्या आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। x बराबर 2, y बराबर 3, u बराबर 4, v बराबर 5, ये क्या कहलाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी का भी सेशन आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। पहले अपने लोग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ ए बराबर एक्स वाई जेड यू एंड बी बराबर 5, 8, 7, 4, कोई दिक्कत। आर टू मैट्रिक्स such that A बराबर B, then find x square minus y square plus z square minus u square। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन पे। पहला a बराबर कितना है दी बताइए। a बराबर x y z u एंड b बराबर कितना है दिया हुआ 5, 8, 7, 4। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तब जाकर के क्या होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है का कंडीशन फॉलो करेगा। ए बराबर तब जाकर के बी होगा। देखिए अब दोबारा नहीं लिख करके हम यही कर देते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। बताइए क्या हो जाएगा इसके बराबर। नहीं तो लिख लीजिए क्योंकि शुरुआती समय है, कहिएगा कैसे बना दिए। एक्स वाई जेड यू बराबर 5, 8, 7, 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 7 और u बराबर 4। क्वेश्चन से आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जहाँ जहाँ इसका मान पुट करिए एक्स क्या 5, इसका स्क्वायर माइनस वाई क्या है 8, इसका स्क्वायर, जेड क्या है 7, इसका स्क्वायर, यू क्या है 4, इसका स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब सबको जोड़ दीजिए 25 और 49 कितना होगा 74 और माइनस 64, 16 कितना होता है 80। ये कितना हो जाएगा -6, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल करिएगा, पहले जो मान दिया रहेगा उसमें पुट करना है। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन भी रहता है, इक्वल करके इक्वेशन फाइंड करना रहता है। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलिए आइए टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम होता है रो वेक्टर। रो वेक्टर कहता है इफ each element of any matrix रो नहीं, जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है। इसको जीरो मैट्रिक्स कहिए या नल मैट्रिक्स कहिए, ठीक है। पहले जीरो मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रो मैट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड then matrix is called जीरो मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ध्यान दीजिए, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय जीरो। किस चीज से डिनोट करते हैं? जीरो से। फॉर एग्जाम्पल जीरो 2x2 ऑर्डर का ले लीजिए, 0 0 0 0, ये 2x2 ऑर्डर। 0 3x3 ऑर्डर का ले लीजिए एग्जाम्पल, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कितना 3x3। ध्यान दीजिए, कहता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इफ each element of any matrix is zero then matrix is called zero matrix या null matrix. It is denoted by zero। 2x2 ऑर्डर का है। पहला इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि each element of any matrix is zero, प्रत्येक जो है इसका क्या होगा? जीरो। तब जाकर के क्या कहलाएगा? प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब जाकर के ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला रो मैट्रिक्स देखिए। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहते हैं। इफ ए बराबर ए आई जे, ये m बाई n, कोई दिक्कत? इच एनी मैट्रिक्स and m बराबर 1, then a is called रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या होगा? रो मैट्रिक्स।
इसमें क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से आ जाइए। ये जो है 2 3 4 5 6, इसमें कितना रो है? 1 रो है। कॉलम की संख्या कितना है? 5। 1/5 हो जाए, कोई दिक्कत? बी देखिए x y z, इसमें देखिए इसमें रो की संख्या कितना? 1, कॉलम की संख्या 3, तो 1/3। यही क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। यही क्या कहलाएगा? आर रो मैट्रिक्स। आर रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन कहता है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर इफ A बराबर Aij इज एनी मैट्रिक्स एंड M बराबर 1, रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1, देन A इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहाँ पे A क्या है? A बराबर एक, A क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1, कॉलम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे दूसरा भी मैट्रिक्स वही कह रहा है, 1/3 ऑर्डर का लिए है, 1/3 ऑर्डर का। यहाँ भी रो की संख्या कितना है? 1। m किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। n किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। m/n ऑर्डर का है, तो m/n में m क्या है? m 1 जो है m का रिप्रेजेंट करता है, n क्या? 3। यहाँ पे है ना, तो रो की संख्या हमेशा क्या होना चाहिए? 1। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अगला कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कॉलम मैट्रिक्स इफ A बराबर Aij m/n is any matrix and n बराबर 1, then A is called column matrix. For example, यहाँ कॉलम का बात होगा 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3। ठीक है, यहाँ कितना? 3/1 हो, 3/1। यहाँ की रो की संख्या कितना है? R1 ये, R2 ये, R3, और कॉलम की संख्या कितना है? 1। कोई दिक्कत? बी देखिए 2 4 3 5, इसमें देखिए कॉलम की संख्या कितना है? कॉलम की संख्या 1, रो की संख्या 4, यही आर कॉलम मैट्रिक्स। यही क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए। रो की जब बात होगा तो रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या जो भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम की जब बात होगा, कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, रो की संख्या जो भी हो उससे कोई फर्क पड़ना वाला नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला देखिए, अगला हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, चौथा। कितना था? तीसरा, ये चौथा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता क्या है? ध्यान दीजिए।
कहता है इफ ए आई जे एम बाय एन इज एनी मैट्रिक्स such that m less than n then a is called horizontal मैट्रिक्स। देखिए इसमें कह रहा है, डेफिनेशन ही कह रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज एनी मैट्रिक्स सच दैट एम से हमेशा एन क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। एम से एन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देन ए इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से आ जाइए। ए बी सी डी ई, ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए रो की संख्या इसमें क्या है, 1, कॉलम की संख्या कितना है, 5। कोई दिक्कत। दूसरा सी डी ई एफ, इसमें रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 4। यही क्या करेगा, आर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत। हमेशा रो से क्या होगा, कॉलम ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल में हमेशा रो से ज्यादा, कॉलम की संख्या 1 होगा। चलिए अगला वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए। पांचवा वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए इफ ए आई जे एम बाई एन इज एनी मैट्रिक्स such that m greater than n, ठीक है। then a is called वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। हमेशा m से क्या होगा, m बड़ा होगा। एग्जाम्पल से आ जाइए। ए बी सी डी, देखिए रो की संख्या इसमें कितना है, 4, कॉलम की संख्या 1। सी बी डी ई, कोई दिक्कत। सी बी डी ई कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें कितना है, 4/1। इसमें देखिए आर वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए यहाँ तक अपने लोग देख लिए। आज जाने हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए रो मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पहले तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का कंडीशन था कि रो हमेशा 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, ठीक है। रो की संख्या कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एम जो है रो का रिप्रेजेंट करता है, एन कॉलम का रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप लोग जानते होइएगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास जब लिए थे उस दिन अच्छा से बताए थे। यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो सीक्वेंस में वीडियो देखिए, तब जाकर के समझ में आएगा, ठीक है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रो की संख्या 1 होगा, एन बराबर 1 होगा, ठीक है। वहाँ क्या होगा,
m बराबर 1, m बराबर 1। वहाँ तो ऐसा तो नहीं, जो m, एक बात हमेशा याद रखिएगा, m बराबर 1 होगा और वर्टिकल में n बराबर 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? रो हॉरिजेंटल में रो की संख्या 1 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल में कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, ठीक है, रो की संख्या कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।